दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या दूसरा को हल कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अप्रमेय संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो इतना को हम 3 + 2√5, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसको सबसे पहले प्रमेय संख्या मान लेंगे कि इतना एक प्रमेय संख्या है। इतना बराबर प्रमेय संख्या को p/q के रूप में रखते हैं, जहाँ pq स्व आभाज्य संख्या होता है जिसका HCF 1 होता है। यहाँ देखिए pq, ये जो प्रमेय संख्या है p और q, तो ये स्व आभाज्य होना चाहिए। स्व आभाज्य का मतलब ये होता है 3/5 जिसका HCF हमेशा 1 हो। तो वही तो लिखा है इसको कि ये स्व आभाज्य होना चाहिए जिसका HCF 1। जैसे 7/11, अगर दोनों का हम HCF निकाले तो दोनों का HCF 1 होता है। ठीक है, तो इसी को स्व आभाज्य कहते हैं, या फिर 11/13 भी हम लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है यहाँ स्व आभाज्य है। आगे देखिए फिर इसको कैसे करेंगे। अब इसको सिंपल हल करेंगे। यहाँ देखिए 2√5 बराबर PQ, ये 3 है, 3 है बराबर के इधर लाएंगे तो -3 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2√5 बराबर इतना को हम इस चीज को बटा का हम जोड़ घटाव कर रहे हैं, बटा का घटाव कर दिए तो नीचे एक छिपा है क्यू, एक का लघुत्तम लेंगे क्यू होगा, नीचे नीचे भाग देंगे, क्यू क्यू में एक बार में कटेगा, एक में ऊपर पी में गुणा करेंगे पी, -1 में पी में क्यू में भाग देंगे क्यू होगा, क्यू में 3 से गुणा कर देंगे 3Q। ठीक है, ये यहाँ देखिए हमेशा यहाँ पर यहाँ वाला नंबर √5, चाहे रूट में कुछ भी सिंगल होना चाहिए, यहाँ पर रूट में कुछ भी सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे √5 P-3Q भाई, ये Q। ठीक है, अब ये वाला देखिए, ये यहाँ जो 2 था ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ कर दे रहे हैं, ये 2 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लैंग्वेज लिखना है। इतना तो हो गया, तो अब यहाँ से लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अतः यहाँ से लिखेंगे अतः हम यह कह सकते हैं कि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ P-3Q बराबर 2Q बराबर √5 है। पहले ये देखिए कह रहे हैं कि इतना को हम प्रमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक ना, ये तो प्रमेय संख्या उसे तो कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, तो ये हमारा P/Q के रूप में है, तो ये प्रमेय संख्या है। अब इतना बराबर इतना है तो वही लिख दिए, इतना बराबर इतना, तो √5 भी मतलब ये परिमेय है तो ये बराबर है, तो ये भी तो परिमेय हो सकता है, तो वही लिख रहे हैं √5 भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, दोनों बराबर है। लेकिन अब लिखेंगे आगे, √5 तो परिमेय संख्या नहीं है, √5 तो अप्रमेय संख्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे लेकिन √5 तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो अप्रमेय संख्या होता है, इसको तो अप्रमेय कहेंगे। ये बराबर था तो इसको प्रमेय कह दिए, लेकिन ये बात हमारा गलत है क्योंकि हम जानते हैं √5 अप्रमेय संख्या है, तो अप्रमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे फिर इसलिए हमारे द्वारा मानी गई कल्पना त्रुटि पूर्ण है।
हम माने हैं इसको, देखिए ये हम माने हैं इतना को परिमेय संख्या है, ठीक है ना, लेकिन इतना परिमेय संख्या √5 आया, तो यही कह रहा है कि हमारे द्वारा मानी गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण माने गलत है, ठीक है, कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी को तो शुरू में परिमेय माने हैं, देखिए यहाँ पर ये इतना को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो ये गलत है। यहाँ लिख दें कि इतना हमारे द्वारा मानी गई एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस यही मेन, यहाँ तो ये तो कैलकुलेशन था, यहाँ से लेकर ये वाला इतना कैलकुलेशन था, बस खाली इतना लिख देना है। ये वाला थोड़ा ध्यान से लिख दीजिएगा, बार बार यही लिखिएगा, ठीक है। इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स।